रतन टाटा। रतन टाटा के बारे में जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। रतन टाटा के अनगिनत किस्से हैं। अब एक रतन टाटा का किस्सा है जंग ए आज़ादी में रतन टाटा का लड़कपन, या फिर अंग्रेजों की लड़ाई में एक छोटे से बच्चे का योगदान कैसा है, क्या है, जानते हैं इस किस्से में। किस्सा गोई देवम्बाट आपके समक्ष पेश कर रहा है किस्सा गोई। इस किस्से में रतन टाटा की बातचीत। रतन टाटा जब पैदा हुए थे तब भारत का सपना बुना ही जा रहा था। 1937 में जन्मे रतन टाटा ब्रिटिश इंडिया की यादें साझा की थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के रूप में भारत को गुलाम देखकर उनके अंदर बेचैनी थी। वे भारत माता को जीतता हुआ देखना चाहते थे। रतन टाटा का घर तत्कालीन बम्बई में आज़ाद मैदान के आसपास था। रतन टाटा बताते हैं कि वे अपने घर की बालकनी से अक्सर आज़ाद मैदान की हलचलों को देखते थे, जहां अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों का मजमा लगा हुआ होता था। नेता आते, भाषणबाजी होती और साथ ही साथ होता अंग्रेज सिपाहियों से उनका टकराव। रतन टाटा के अनुसार वे कई बार अपने घर से आज़ाद मैदान में लाठीचार्ज, दंगा और हिंसा की लाइव तस्वीरें देखा करते थे। पत्रकार करण थापर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने कहा था कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की गाड़ियों की फ्यूल टंकी में चीनी डाल दिया करते थे। दरअसल यह एक बाल मन का अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध था। रतन टाटा ने इस वाकये को कुछ यूँ बताया था। मुझे आज़ादी आंदोलन की बहुत सारी चीज़ें तो याद नहीं, लेकिन मुझे दंगे याद है। मेरा पारिवारिक घर आज़ाद मैदान के नज़दीक वाली स्ट्रीट में है। इस आज़ाद मैदान में कई बैठकें होती थी, लाठीचार्ज होते थे। मुझे याद है अपने बालकनी से मैं ये सब देखा करता था। रतन टाटा के अनुसार उनके लड़कपन का जोश था और वो ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत से भाग जाए। इसके लिए वह अपने साथियों के साथ कुछ करते थे। रतन टाटा ने कहा, मुझे याद है हम लड़के ब्रिटिश सांसदों की कार और मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकियों में चीनी डाल दिया करते थे। जब भी हमें मौका मिलता हम इस तरह की चीज़ें किया करते थे। रतन टाटा बताते हैं कि ऐसा उन्होंने कई ब्रिटिश कारों में किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि कारों की पेट्रोल डीजल टंकी में चीनी डाल देने से क्या हो सकता है? दरअसल किसी भी मशीन के फ्यूल टैंक में चीनी डाल देने से उस मशीन को खराब कर देने के लिए काफ़ी है। चीनी ईंधन फिल्टर को बंद कर सकती है, जिससे ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाती है और इंजन बंद हो जाता है। चीनी के क्रिस्टल एयर फिल्टर को जाम कर सकते हैं, जिससे हवा का प्रवाह कम होता है और इंजन खराब हो जाता है। कुल मिलाकर एक बार चीनी जाने से इंजन का कबाड़ा होना तय है। दरअसल रतन टाटा का बालमन अंग्रेजों के प्रति अपने गुस्से को इन्हीं तरकीबों से निकालते थे। हालांकि रतन टाटा का परिवार ब्रिटिश रॉयल्टी के प्रभाव से छूता नहीं था। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। कुलीन और सम्भ्रात पारसी परिवार के होने की वजह से इनकी दादी का ब्रिटिश परिवार के साथ उठना बैठना था। रतन टाटा खुद बताते हैं, हाँ, मेरी दादी का ब्रिटिश रॉयल परिवार के साथ नज़दीकी रिश्ते थे। मेरी दादी और सर रतन टाटा क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज पंचम के बहुत करीबी थे। हालांकि रतन टाटा ये भी कहते हैं ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, ये मेरी ज़िंदगी की कहानी नहीं थी। रतन टाटा के अनुसार उनके पिता चाहते थे कि इंग्लैंड जाएं और सीए की पढ़ाई करें, लेकिन रतन टाटा के अनुसार वो विद्रोही थे जो यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते थे और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता को ये बात पसंद नहीं थी। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और अमेरिका में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये थी रतन टाटा की कहानी। लेकिन जल्द ही रतन टाटा को अमेरिका से प्यार हो गया। दरअसल वो बचपन से ही इस शहर से प्यार कर बैठे थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद रतन टाटा वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। रतन टाटा अपनी उस दादी की पुकार पर लौटे जिन्होंने उनके लिए माँ का रोल निभाया था और उन पर काफ़ी प्रभाव रखती थी। भारत लौटने के मात्र 15 दिन बाद जमशेदपुर याना की टाटा की कर्मभूमि उनका इंतजार कर रही थी और उसके बाद में रतन टाटा बन गए एक बड़ा देश प्रेमी, देशभक्त और भारत का एक कोहिनूर हीरा जो ईश्वर ने हम सबसे छीन लिया है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को उनका पूरा परिवार, यानी कि हम भारत देश के लोग, पूरे भारत देश के लोग, हम उनका एक परिवार है।
अभी मैं आपको विदा लेता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए देवम्बाज।